अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी बच्चे, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये आपको स्क्रीन पे देखिए नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इसमें क्या रिक्वायरमेंट है देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द रेडियंस। अब रेडियंस क्या होता है, पहले बात हम कर लेंगे रेडियन पे, ठीक है। पहले हमें रेडियन पता होगा तो फिर हम इसको कर सकेंगे इसमें कन्वर्ट। तो बच्चे रेडियन की बात करते हैं। रेडियन क्या होता है? रेडियन को हम सर्कुलर मेजरमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। अब देखिए क्या बात कर रहा है कि एक एंगल सबटेंडेड है एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। उस पर सेंटर में कह रहे हैं कि एक एंगल है। सेंटर पे क्या कह रहे हैं? एक एंगल है। जिस वो कह रहे हैं कि जो उसके आर्क है ना, आर्क किसको कहते हैं? ये जो आर्क, इसको आर्क कहते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो उसके आर्क की लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है। तो अब रेडियस किसको कहते हैं? रेडियस, ये जो लाइन इधर सेंटर पॉइंट से आर्क तक लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, ठीक है। सर्कल के सेंटर पॉइंट से आर्क तक जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि एक एंगल, तो एंगल दूसरा लाइन भी हम ड्रा करेंगे तो फिर एंगल बनता है ना। ये हम डिग्री में क्या करते थे कि भाई एक डिग्री कैसे बनाते थे? सेंटर पॉइंट होता था, उसमें एक एंगल खींच देते थे, ठीक है। और दरमियान में जो एरिया होता था वो क्या कहलाता था? एंगल कहलाता था। लेकिन अब दूसरा मेजरमेंट का तरीका जो है वो एक रेडियन है। पहले एक एंगल का था, अब ये क्या है? रेडियन का है। रेडियन किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया है कि ऐसा एंगल जिस का जो है आर्क की लेंथ जो हो रेडियस के इक्वल हो, जिसके आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो, वो क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। अब ये हमारा क्या है? सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा क्या है? सेंटर पॉइंट है यहाँ पे। अब इसकी जो लेंथ है, रेडियस की जो लेंथ है इस आर्क के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये जो आर्क है ना इसकी भी 5 सेंटीमीटर ही लेंथ होगी, तो वो क्या कहलाएगा? रेडियन कहलाएगा, ठीक है। आई होप आपको रेडियन की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब 360 जो डिग्री होती है ना, 360 डिग्री जो हम एक एंगल डिग्री का जो ऑब्जर्व करते हैं वो भी सेंटर पॉइंट का ही होता है ना। तो एक सर्कल हो, जैसे ये मैंने आपको बताया, तो सेंटर पॉइंट से एक एंगल लेते हैं तो वो टोटल जो है 360 का होता है। टोटल सर्कल जो है कितनी डिग्री का होता है? 360 का होता है। तो 360 इज इक्वल 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन जी, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, ठीक है। रेडियन 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। ये जो हमारे पास ये सेंटर होता है ना, इसको मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एक डिग्री के होते हैं, एक रेडियन के होते हैं। 360 डिग्री पूरे सेंटर को कहते हैं, इधर पूरे सेंटर को क्या कहते हैं? पूरे सर्कल को, सॉरी, पूरे 2 पाई रेडियन, ठीक है। 360 डिग्री फुल सेंटर जो होता है वो फुल सर्कल क्या कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और सर्कुलर मेजरमेंट में यानी कि रेडियन में क्या है? 2 पाई रेडियन, ठीक है। 2 पाई रेडियन। इस चीज़ को आपने एक नोटबुक पे नोट कर लेना है सेपरेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आपको पता होगा तो आप आगे सॉल्व कर सकेंगे। अब बच्चे, हम बात कर रहे थे, मैंने कहा कि भाई 360 डिग्री इज़ इक्वल है 2 पाई रेडियन के। ऐसे ही मैंने कहा ना, 2 पाई रेडियन के। अब इन्होंने क्या कहा इधर? इनटू रेडियन में कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करें? रेडियन में कन्वर्ट करें। जब हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, जब हमने किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। इट्स मीन्स ये हमारे पास क्या है? डिग्री है। डिग्री में ये देखिए डिग्री दी गई है ना, डिग्री दी गई है। जब हमारे पास डिग्री दी जाए तो हमने क्या करना है? इसका एक फार्मूला बनाना है। ये 2 पाई को हमने किधर ले जाना है? इस तरफ ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे कर ले, 360 को जो है ना हमने इस तरफ ले जाना। 360 को, ये 360 जो है ना इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद डिवाइड करें, 2 1s are 2, तो 2 1s are 2 इधर भी आ गया, 2 8s are 16, 2 0 10 0, तो हमारे पास क्या बच गया? पाई ओवर 180, पाई ओवर 180। ये जब भी हमसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने कन्वर्ट करना है डिग्री को रेडियन में, जब भी हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपने इस चीज़ को याद रख लेना, ठीक है। ये कहाँ से लिए हमने? ये देखिए, हमें पता है पूरा एक सेंटर क्या होता है? 360 का होता है, और सर्कुलर मेजरमेंट में क्या होता है? 2 पाई रेडियन। तो अब इसको हमने क्या करना है? एक फार्मूला बना लिया, इससे ये वाला बन गया, ठीक है। ये बन गया ना, 360 इस तरफ ले आया, आके डिवाइड किया तो पाई ओवर 180 बच गया हमारे पास। पाई ओवर 180 इन क्वेश्चंस में यूज़ होगा जब भी हमसे पूछेंगे कन्वर्ट इनटू द रेडियन। इस चीज़ को आपने लिख लेना है, नोट कर लेना है, ये इतने हिस्से को, ठीक है। आपने नोट कर लेना है 360 डिग्री इज इक्वल 2 पाई रेडियन। और इसको मज़ीद हमने सॉल्व किया, 360 उधर चला गया, ठीक है।
तो हमारे पास रह गया पाई ओवर 180। पाई ओवर 180 को बेसिक हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। पाई ओवर 1, आप इसको रट्टा भी लगा लेंगे। पाई ओवर 180 जब भी हम लिखेंगे डिग्री को रेडियन में आपने चेंज करना है। डिग्री को जब भी रेडियन में चेंज करना है तो क्या करना है, पाई ओवर 180 के साथ हमने इसको सॉल्व करना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है नज़र आ रहा है 36 डिग्री है, इसको चेंज करेंगे। मैंने किससे कहा है कि इंटू रेडियन में जब भी कहेंगे तो पाई ओवर 180 के साथ हमने करना है ना, पाई ओवर 180। तो पाई ओवर 180 ये देखें यहाँ पे भी आ गया इधर, ठीक है। अब 360 इधर जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब ओवर में हमारे पास होती है तो 360 पाई के साथ मल्टीप्लाई हो गया, के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 36 पाई डिवाइडेड बाय 180, ये आ गया। अब हमने इसको मज़ीद जो है ना डिवाइड करना है। ये देख लेना कि किस टेबल से, एक टेबल से हो रहे हैं। हम 9 के टेबल के साथ डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 9 4 ज़ार 36, 9 2 ज़ार 18, 0 बच गया। और ये मज़ीद सॉल्व हो रहा है, ठीक है, इसके साथ पाई भी है ना, तो मज़ीद सॉल्व हो रहा है। 4 1 ज़ार 4, ठीक है, पाई रह गया हमारे पास। 4 5 ज़ार 20, ठीक है। हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई ओवर 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। आपने ये इधर शॉर्ट टर्म वाला है, ठीक है, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया गया। आपने ये स्टेप भी करने हैं, ठीक है, आपने ये स्टेप भी करने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये 22.5 है, 22.5। तो बच्चे ये हमारे पास क्या है, पॉइंट में 22.5। तो इसका पहले अगर हम पॉइंट ख़त्म करें तो हमारे पास 22.5, तो पॉइंट की जगह पे 1 आ जाता है। आगे जितने हमारे पास डिजिट होते हैं, नंबर्स होते हैं, उतने 0 आ जाते हैं। एक है तो एक आ गया, तो हमारे पास ये 225 डिवाइडेड बाई 10 आ गया, ठीक है, पॉइंट ख़त्म हो के। अब मज़ीद अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये देखें 5 के टेबल से हो रहा है, ठीक है। तो 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, ये आ गया हमारे पास। तो मल्टीप्लाई, ये मज़ीद आगे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये 2 का टेबल है, ये 5 का। आगे हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया है, पाई ओवर 180 के साथ, ठीक है। पाई ओवर 180 के साथ करें तो ये जो है मज़ीद ये वाले जो है ना 55 45 और 180 जो है 5 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। 5 9 ज़ार 45, ठीक है, 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15 और 5 6 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 30। ये 9 के टेबल 5 के टेबल से डिवाइड हो गया। अब ये मज़ीद जो है डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 9 के टेबल से। 9 1 ज़ार 9, ठीक है, 9 4 ज़ार 36, ये हो गया। अब मज़ीद जो है ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये अब हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास पाई रह गया और ये मल्टीप्लाई हो गया 4 2 ज़ार 8, तो पाई ओवर 8 ये जो देखें ये हमारे पास रेडियन आ गया, ठीक है। आपने ये सारा वर्क भी करना है, ये सारा वर्क डायरेक्ट नहीं करना आप, ठीक है। आपने टेस्ट देना है, पता होना चाहिए कि बच्ची ने कैसे किया, ठीक है, वाजे डायरेक्ट नहीं करना, आपने ये स्टेप भी करने हैं। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर इसी का 4 का 3 पार्ट, ठीक है, वो भी क्या है उस जी बच्चे ये भी पॉइंट में है, ठीक है। इसका पहले पॉइंट ख़त्म किया, ठीक है, वैसे ही पॉइंट करेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 और अगले जितने डिजिट उतने 0, तो हमारे पास ये आ जाएगा 675 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई पाई 1 ओवर 80, ये आ गया। अब हमने देखना है ये कैसे कट होता है। ये पहले ये वाला कट करके देख लेते हैं, ये 60 जो हमारे पास हमने चेंज किया पॉइंट वाला, कि ये किस टेबल से कट हो रहा है, ये देख लेते हैं, ठीक है। ये 5 के टेबल से कट हो रहा है, ठीक है, 5 के टेबल से कट करें तो 5 1 ज़ार 5, ठीक है, 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10। मज़ीद ये देखें कट हो रहा है, ये 2 और ये 5 ये तो नहीं ना कट हो सकते। 180 और 135 ये कट होते हैं 5 के टेबल से, ठीक है। 5 2 ज़ार 10, ठीक है, 5 2 ज़ार 10, 3 इधर चला गया, ठीक है, 5 7 ज़ार 35, इधर 27 आ गया। और ये कट हो रहा है 5 3 ज़ार 15, 5 6 ज़ार 30, ये कट हो गया। अब मज़ीद देखें ये किस टेबल से कट हो रहे हैं, 9 के टेबल से कट हो रहे हैं। 9 के टेबल से ये दोनों ही 27 भी आ जाता है और 36 भी आ जाता है। 9 3 ज़ार 27, ठीक है, 9 4 ज़ार 36, तो हमारे पास क्या बच गया 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो 8, तो यही आंसर आया ना हमारा। ये देखें ये सिंपल इस तरह हमने करना है, ठीक है। जब भी हमें पूछेंगे इंटू रेडियन करें तो इंटू रेडियन करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है पाई ओवर 180 के साथ, ठीक है। पाई ओवर 180 के साथ कर देंगे तो हमारा जो है चेंज हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।